Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to on your own coding channel Code Freaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। जिस भी मेथड से आप सोच रहे हो वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे। अपन 2-3 मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ब्रीफ में, और उसके बाद में अपन अप्रोच आराम से बड़े आराम से समझ ही लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बोला ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मेथड तो हो सकता है अनऑर्डर्ड मैप का, या फिर मैप कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनऑर्डर्ड मैप में ज़्यादा आएगी और अपने को ऑर्डर्ड मैप की कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो अपन अनऑर्डर्ड मैप से ही कर लेंगे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबके फ्रीक्वेंसी काउंट करा लो, तो आपके पास में की तो क्या हो जाएगी वो एलिमेंट, और जब आपने सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करा ली उसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में सिंपली आपको पूरे के पूरे मैप पे ट्रेड करना है और ये चेक करना है कि किस किस की फ्रीक्वेंसी अपनी एरे के साइज डिवाइड बाय 3 से ज़्यादा है कि नहीं है। बस जिसकी भी ज़्यादा हो उनको एक वेक्टर में पुशबैक कराना है, उस वेक्टर को लास्ट में आउटपुट कराना है। एक मेथड तो ये हो गया, बोला हाँ जी भैया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप इस पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट कर लो, बोले ठीक है। फिर सॉर्ट करने के बाद में जैसे 3 आया, ठीक है, अब 3 के साथ में भी 3 आ रहा है, तो आप ऐसे 3 के साथ में जितने भी आ रहे हैं पहले उन सबको काउंट कर लो। फिर उनको काउंट करने के बाद में उनके साइज देख लो कि क्या 3 से ज़्यादा आ रही है, मतलब एरे डिवाइडेड बाय 3 से ज़्यादा आ रही है। अगर आ रही है तो उसका आंसर में एंड टू एंड पुशबैक कर दो। फिर सिमिलरली 2 के साथ में ऐसा करो। फिर सिमिलरली जो भी है, मतलब आपके सॉर्टिंग में जैसे जैसे नेक्स्ट वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती जाए, वहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यही करना है। ठीक है, 2 मेथड हो गए। एक सिमिलरली एक और मेथड क्या हो सकता है कि आप एक काम करो कि जब अनऑर्डर्ड मैप बना रहे थे आप, ठीक है, और जब आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे थे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेट बना सकते हो। तो सेट में क्या होगा कि जब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर, मतलब एरे की साइज डिवाइड बाय 3 से ग्रेटर हुई, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उस सेट में पुशबैक करा दिया। तो उस सेट में पुशबैक कराने से क्या होगा कि आपके पास में उसी फोर के लूप में क्या हो गया, उसी फोर के लूप में आपके पास में वो वैल्यूज भी आ गई जो कि अपने को लास्ट में चाहिए थी। तो अपने को क्या करना पड़ा, अपने को लास्ट में फिर दोबारा अपने अनऑर्डर्ड मैप के ऊपर क्या नहीं बनाना पड़ा, एक और फोर का लूप नहीं चलाना पड़ा। ठीक है, और बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपको एक बीच में सेट और बनाना पड़ा है। और सेट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि जिससे वो यूनिक वैल्यूज ले, हो सकता है ना जो 3 है अपना, वो 3 हो सकता है यहाँ पे 5 टाइम्स हो, तो 5 टाइम्स हो। और इसकी टोटल साइज कितनी है, बोले टोटल साइज इसकी 6 होगी, और 3 अपना 5 टाइम्स होगा। तो 6 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 3 से, तो जैसे ही ग्रेटर देन 2 इसकी साइज आने लग जाएगी, मतलब 3 जो है वो अकेला 3 कितनी बार इंसर्ट हो जाता है, अगर अपन वहाँ पे सेट नहीं लेते तो अकेला 3 3 बार इंसर्ट हो जाता। तो अपने को ऐसा तो चाहिए नहीं, तो अपने को यूनिक वैल्यूज ही चाहिए थी, इसलिए अपन ने सेट को लिया है। समझ लिया इस बात को, बुलहान जी भैया समझ गए, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन में ना आपने को एक एरे दिया हुआ है, बोला ठीक है, उस एरे में अपने पास कुछ वैल्यूज दी हुई थी 3 2 3 यहाँ पे, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जो 3 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, बोला 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, बोला 2 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। बोला ठीक है, 3 का अपन ऑलरेडी काउंट कर ही चुके हैं, बोला ठीक है, छोड़ दो, हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जो 3 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, बोला ठीक है, और इसकी टोटल साइज कितनी है, बोला टोटल साइज है 3। जो भी टोटल साइज आपके एरे की हो उस टोटल साइज को 3 से डिवाइड करो, बोला ठीक है, कितना आया, बोला 1 आया। अब ये बताओ कि क्या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ग्रेटर है क्या, क्या ये 1 से ज़्यादा बार आ रहा है क्या, बोला हाँ जी भैया 2 टाइम्स आ रहा है जो कि 1 से ज़्यादा होता है। बोला ठीक है, तो 3 अपने आंसर में आएगा, आपको सी बात है। फिर अपन ने बोला ये जो 2 है, क्या इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, क्या, बोला नहीं भी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो ये ज़्यादा तो नहीं है, 1 से 1 के बराबर है। बोला ठीक है, तो ये नहीं आएगा, अपना आंसर में क्या आ गया, 1 3 आ गया। एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या क्वेश्चन सॉल्व, आप तो क्वेश्चन समझा रहे थे ना, बोला हाँ जी भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बोला हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट नहीं है। और इसी के साथ में यही फिर यही जो अपन मेथड है ना इसी को बिल्ड कर देंगे तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन और इसके ऊपर आए, एरे के ऊपर आए, अपन एक एरे के ऊपर चलाए फोर का लूप, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है। अपन एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, अनऑर्डर्ड मैप में अपन ने क्या बोला, बोला 3 आया है एक बार, तो 3 के साथ में अपन क्या स्टोर कर देंगे, 1। फिर अपना 2 आया, 2 के साथ में भी क्या स्टोर करा दिया, 1। बोला बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर 3 दोबारा आया, तो अपन ने क्या बोला, बोला पहले जो भी स्टोर था उसके अंदर +1 कर दो, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, इससे अपनी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई। तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे भी, बोला हाँ जी भैया। फिर उसके बाद में अपन ने फोर का लूप दोबारा चलाया, किसके ऊपर चलाया, फोर का लूप इस मैप के ऊपर चलाया, बोला ठीक है, मैप के ऊपर फोर का लूप चलाया। फिर अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चेक किया कि ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या ये फ्रीक्वेंसी अपनी इससे इसकी एरे के साइज, तो एरे डिवाइडेड बाय 3 से बड़ी है क्या, बोला हाँ जी भैया, अगर बड़ी है तो अपन क्या करेंगे, अपने आंसर वाले वेक्टर में रिटर्न करा देंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। बोला क्या, बस इतना सा क्वेश्चन था, बोला एग्जैक्टली, देख लेते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे आओ,
यहाँ पे आके अपन ने क्या किया है, सबसे पहले तो कि अपन ने एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर दिया है, बोला ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या लिया है, की वैल्यू पेयर में इंटीजर इंटीजर टाइप के ही डाटा टाइप लिए हैं। बहुत बढ़िया। एक अपन ने क्या बनाया, इंट एन बनाया, जो कि क्या है, नम्स की साइज को स्टोर करा रहा है कि हाँ जो ये टोटल नम्स की साइज क्या है, अपने टोटल वेक्टर की साइज क्या है, बोला ठीक है। एक अपन ने वेक्टर ऑफ इंट बनाया आंसर नाम का, ये वही वेक्टर है जिसके अंदर अपना आंसर सेट अपन रिटर्न करा रहे होंगे, जैसे जो 3 है, 1 2 है, 1 है, जो भी है ये अपन रिटर्न करा रहे होंगे, वो इसी के अंदर करा रहे होंगे, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप इटरेट किया। अब ये फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझना। ये फोर का लूप जो है पूरे के पूरे नम्स वाले वेक्टर के ऊपर इटरेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एक वेरिएबल है वो वेरिएबल अपने मैप में जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन प्लस प्लस करें, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद में फिर अपन ने फोर का लूप अब किसके ऊपर चलाया, ध्यान से समझ लेना। अब अपने अपन ने उस फोर के लूप को चलाया फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या है, उस मैप का नाम है और कुछ भी नहीं है, बोले ठीक है। तो उस मैप के ऊपर अपन ने फोर का लूप चलाया। फिर फोर का लूप चलाने के बाद में अपन ने इफ कंडीशन यहाँ पे क्या रख रखी है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई टी डॉट सेकेंड जो है, आई टी क्या है कि इस मैप में जो की वैल्यू पेयर आ रहा है उस की वैल्यू पेयर अपन आई टी से डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी जो सेकंड वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू। और वैल्यू क्या स्टोर करा रखी है, फ्रीक्वेंसी, मतलब उस एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो कहीं पे भी ग्रेटर देन हो जाती है n/3, एन क्या था अपना, एरे की साइज है, तो एरे की साइज डिवाइडेड बाय 3 से अगर बड़ी होती है तो अपन क्या बोलेंगे कि उसको आंसर में पुशबैक कर दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा फोर का लूप खत्म हो गया। लास्ट में अपन क्या करा देंगे, आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अच्छा बताओ, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे हो गई, बोला ठीक है। फिर यहाँ पे कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे भी ऑफ एन लगी है वर्स्ट के सिनेरियोज में, बट हाँ ठीक है, ऑफ टू एन मान लो, चलो ऑफ टू एन हो गई है, यहाँ पे कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो अपन ऑफ एन ही मानेंगे, टू को अपन हटा देते हैं, बोला ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ एन। अब अपन अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो कितनी होगी, वो इस फोर के लूप में कितनी लगी, बोला ऑफ एन, और यहाँ पे भी फोर के लूप में कितनी लगी, बोला ऑफ एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई, ऑफ एन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।